प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी इमेज, उनका डिसीजन मेकिंग, रिस्क लेने की क्षमता और उनकी देशभक्ति, इसके कारण पूरे विश्व में उन्होंने एक स्थान प्राप्त किया है। भारत का गौरव बढ़ा है। भारत का हर नागरिक जो कहीं भी विश्व में हो, उसका सीना फूलता है, उसका माथा ऊंचा होता है। तो ऐसे नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन कोई एक पार्टी तक सीमित नहीं है। देश की पूरी जनता इस कार्यक्रम में शामिल हो रही है और उनके जन्मदिन के माध्यम से अलग अलग एनजीओज भी आगे आ रहे हैं। आज नमो संघ के माध्यम से इसकी शुरुआत हुई है और अलग अलग सेवा कार्यों के माध्यम से ये पखवाड़ा बनाया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे देश को प्रधानमंत्री मिलना देश का भाग्य है। भारत सनातन के लिए माना जा रहा है। आप इंटरनेशनल आइकन के रूप में, एक सनातनी के रूप में विदेशों में अपनी सभ्यता को लेके जा रहे हैं। तो आपके परिचय के साथ एक मैसेज मैं लेना चाहूंगी कि गौ रक्षा के ऊपर बहुत काम हो रहा है, लेकिन जब गौ रक्षा करते करते किसी की हत्या हो जाती है, जैसे कल रात में ही हुई है गोरखपुर के अंदर, तो ये एक किस तरह से आप इसे देखते हैं? तो थोड़ा सा एक बार अपने परिचय के साथ बताइए। मैं ग्लोबल संत स्वामी चंद्रदेव जी महाराज, फाउंडर चेयरमैन ग्लोबल संत समाज कल्याण फाउंडेशन। जैसे आपने गौ रक्षा की बात की है, हमने अभी एक जो ग्लोबल शिव शक्ति परिवार बनाया जो गौ रक्षा के लिए काम करेगा, तो समाज के लिए काम करेगा, महिलाओं के लिए काम करेगा, सनातन के लिए काम करेगा। जब भी, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि साधु संतों ने आज तक 2014 से पहले कुछ नहीं किया। ना कभी कोई श्री राम बोलता था, ना हर हर महादेव बोलता था। मोदी जी के आने से ये नारे लगने शुरू हुए हैं। मोदी ने सनातन को जन्म दिया है, असली साधु वो है। तो मैं चाहता हूं कि हम सब मिलके जो मोदी जी का संकल्प है वो पूरा करें। उसी के सपने आज हम ये उनका बर्थडे आज यहाँ मना रहे हैं। तो ये मेरा सब लोगों से प्रार्थना है कि जो मोदी जी का संकल्प है उसके संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब एकजुट हो जाएं, जिससे कि हमारे देश का नाम और हो, हमारा देश फिर विश्व गुरु के बने। इसके लिए हम सब आप लोगों से प्रार्थना करते हैं। देखिए, गौ रक्षा कर रहे हैं लोग, लेकिन गौ रक्षा करते करते इस तरह से हत्या हो जाना, तो ये कहीं ना कहीं जो लोग इसमें जुड़ रहे हैं उनके लिए कहीं डर और दहशत का माहौल तो नहीं बनाने के प्रयास है? देखिए, ऐसा है कि आप हमारे देवी देवताओं की बात देख रहे हैं। आप कृष्ण को देखिए, उनके पास चक्कर था। आप राम को देखिए, उसके पास तीर कमान था। आप देखिए देवी हमारी दुर्गा माँ के पास तलवार थी। हमने जो हमारा जो सिस्टम है, हमारे साधु संतों ने ऐसा लोगों को कमजोर कर दिया है। जब तक आपके पास शक्ति नहीं होगी, जब तक आपकी अगर ताकत नहीं होगी, तब आपसे कोई नहीं डरेगा। मैं आप लोगों से सबसे, जो भी देशद्रोही हैं उनके लिए, जो देश को अधर्मी लोग हैं उनके लिए मजबूती से खड़े हों और सब एक साथ जुड़ के काम करें। अगर हम हाथ जोड़ सकते हैं तो ऐसे लोग जो देशद्रोही और हमारे देश के सनातन को खत्म करना चाहते हैं, हम उसके हाथ तोड़ भी सकते हैं। हमारे साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने, हमारे भगवान ने, सबने सबके हाथों में जो है शक्ति दी है। तो मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि अपनी शक्ति को मजबूत करें, जिससे कि हम किसी का, सनातन एक ऐसा धर्म है जो प्यार बांटता है, मोहब्बत बांटता है, जो किसी के लिए नहीं, जो हम सुई से लेके ऊपर तक जहाज तक बनाते जरूर हैं, लेकिन हम कीड़ी से लेके, चींटी से लेके हम हाथी तक पूजा करते हैं। तो इसलिए मैं सब चीज चाहता हूँ। इसके अलावा अगर कोई हमें मारने की कोशिश करेगा, सनातन को खत्म करने की कोशिश करेगा, हमारे गौ हत्या करेगा, उसके लिए हम तन मन धन और तलवार के साथ, मजबूती के साथ खड़े हैं। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने। 75वां जन्मदिन और आप एक इंटरनेशनल लेवल पर भारत की छवि को निखार रहे हैं। मोदी साहब भी उसी तरह से कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इस शुभ अवसर को? देखिए, मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं हमारे देश को, जिन्होंने देश का ही नाम नहीं, देश में, वर्ल्ड में जो है हमारे हिंदुस्तान का नाम, हमारे सनातन का नाम किया है। और वो असली, मैं ये कहूँगा कि आज के युग में अगर कोई साधु है तो वही है, जिन्होंने अपना परिवार सब चीज़ निशावर कर दिया देश के ऊपर, सनातन के ऊपर, और महिलाओं के लिए जो चीज़ उन्होंने किया आज तक किसी ने की। और जब से मोदी जी आए हैं तो सनातन के बोलबाला है। उससे पहले मैं तो कहूँगा साधु असली वही हैं, उनके आने से ये हुआ है। हम साधुओं ने कुछ नहीं किया 47 से। जी जी जी। 45 कंट्रीज में भारत के रिप्रेजेंटेटिव बन के एक मैसेज लेके आप जा रहे हैं। ये मैसेज स्वामी विवेकानंद जी भी लेके गए। कैसा देखते हैं, कितना बदलाव आया और कितना बदलाव आने की जरूरत है? क्या भारत विश्व गुरु की तरफ जो बढ़ रहा है उसकी गति धीमी है या सही में एक सही दिशा में जा रहा है?
देखो, हमारा देश जो है बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है और मोदी जी सही दिशा में ले जा रहे हैं। वो जो विश्व गुरु हमारा देश था, है और हमेशा रहेगा। लेकिन जो ओके ना, सोने पे सुहागा, मोदी जी ने आके एक सोने पे सुहागा किया है। दोबारा से हिंदू जो राष्ट्र को और हमारे देश को जो है ना विश्व गुरु बनाने के लिए जो मोदी जी कर रहे हैं, आज तक किसी ने सोचा भी नहीं ना किया है। हमारी शुभकामनाएं हैं, हम हमेशा उनके लिए यज्ञ करते हैं, उनके दीर्घायु के लिए। जैसे हमारे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, जो सनातन के लिए काम कर रहे हैं, हम उनके लिए तन मन धन सब के लिए खड़े हुए हैं। हमारा फर्ज बनता है आज सब लोग, पब्लिक का भी और साधु संतान को भी, कि उनको आशीर्वाद दें, जिससे कि हमारे देश